सर ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। देखिए, जब आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म होता है, जब आपका पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आता है, तो वहां पे एक ट्रीटमेंट होता है कि आपके पास जितने भी रिजर्व्स पड़े हुए हैं, जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स पड़े हुए हैं और जो भी लॉसेस पड़े हुए हैं, उसकी अकाउंटिंग करी जाए। और ये मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि मैनेजमेंट डिसीजन क्या लेता है, उसके हिसाब से अकाउंटिंग हमेशा मैनेजमेंट के डिसीजन के हिसाब से होती है। तो रेशियो चेंज करना मैनेजमेंट का डिसीजन था सर। हमने मैनेजमेंट को बता दिया कि सर रेशियो तो आपने चेंज कर लिया, बताइए रिजर्व का क्या होगा। तो आप ध्यान से समझेंगे, मैनेजमेंट ये कहता है कि जितना भी रिजर्व्स मेरे पास पड़ा हुआ है, जितना भी मेरे पास प्रॉफिट्स पड़े हुए हैं या लॉसेस, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, मैंने आपके सामने ना ये एंड लगा दिया, एक्चुअली में यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए स्लैश में लॉसेस। सर ये ना या तो प्रॉफिट होगा या फिर क्या होगा, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, ऐसा मान के चलिए। अच्छा जी, तो मैं ये आपसे कह रहा हूं कि अगर ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस के जिक्र है, तो हमने मैनेजमेंट से बोला कि सर आपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो ओल्ड रेशियो था सर ए और बी में, वो पहले 3:2 था, हमने एक एग्जांपल ले रहा हूं, और आप इसका न्यू रेशियो चेंज कर रहे हो सर, 1:1 कर रहे हो। तो जब आप रेशियो चेंज करोगे ना सर, तो इससे एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी, और वो प्रॉब्लम किसके आएगा, रिजर्व को प्रॉब्लम हो जाएगी। मैनेजमेंट समझ नहीं पा रहा इस बात को कि क्या प्रॉब्लम होगा रिजर्व से। तो हमने उन्हें समझाया कि आपने अब तक जितने भी पैसे जमा कर रखे हैं बैंक में, वो टोटल आपने जो रिजर्व रख रखा है वो कितना है, 1,00,000। और वो रिजर्व अब तक कैसे जमा किया गया था, 3:2, मतलब एक बंदे का 60% है और एक बंदे का 40% हिस्सा है। आज के डेट में अगर रेशियो चेंज नहीं होता है और इस रिजर्व को तोड़ दिया जाए, मतलब एक तरीके से गुल्लक में पैसा रखे हुए हैं, उसको मैं तोड़ दूं, तो उस तोड़ने के बाद ए और बी का जब बंटवारा होगा, ए और बी को जो पैसा मिलेगा, अगर आज की डेट में रेशियो चेंज नहीं हुआ, तो आज की डेट में ये पैसा कितना कितना मिलेगा, 60,000, और मिलेगा सर 40,000 रुपए। लेकिन सर अगर आप रेशियो चेंज कर देंगे, तो रेशियो चेंज करने की वजह से प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि रेशियो चेंज करने के बाद कभी भी अगर इस रिजर्व को आप बांटेंगे, तो एक बंदे के हिस्से में कितना आएगा, दूसरे बंदे के हिस्से में 50 आएगा सर। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि आपने जमा तो किया था 60-40 के हिसाब से, एक को 60 और 40 मिलना चाहिए था, लेकिन रेशियो चेंज करने की वजह से आपके साथ ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो हमारा मशवरा ये है कि आप अपने रिजर्व को जब रेशियो चेंज करिए, तो उसी दिन बांट दीजिए, उसी दिन गुल्लक को तोड़िए, जितना पैसा निकलता है, और आपस में ए और बी में बांट दीजिए। अगर ए और बी में दोनों को बांट देंगे, तो कितना कितना बढ़ जाएगा, 60 और 40। फिर सर टेंशन नहीं होगी, नया रेशियो होगा, नए तरीके से पैसे जमा कीजिएगा और आगे ऐसे चलेगा। लेकिन वो कह रहे नहीं 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 यार, गुल्लक को हम तोड़ना नहीं चाहते, उसमें जितना है उसमें उतना ही रहने दो, कोई और रास्ता बताओ। तो हमने उनको एक रास्ता बताया कि सर अगर आप इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, आप इसे बांटना नहीं चाहते, आप चाहते कि जैसे पहले रखा हुआ था रिजर्व वैसे अभी भी पड़ा रहे, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि इन फ्यूचर ए को जब भी मिलेगा कितना कम मिलेगा बेटा, 10,000 रुपए हमेशा कम मिलेगा, है ना। ए को जब भी बटेगा, वो रिजर्व जब भी बांटा जाएगा, तो ए को क्या मिलेगा, 10,000 रुपए कम मिलेगा। वहीं पे बी को 10,000 रुपए, बी को क्या मिलेगा इन फ्यूचर, जब भी आप बांटोगे 10,000 ज्यादा मिलेगा। तो इसका एक सोल्यूशन है, वो सोल्यूशन ये है कि आज हम बी से ना 10,000 रुपए लेके किसको दे देंगे, ए को दे देते हैं 10,000 रुपए। किससे लेके बेटा, और बी का हम 10,000 रुपए कम कर देते। तो उसने पूछा इससे क्या निकलेगा सोल्यूशन, मैंने बोला इससे सोल्यूशन ये निकलेगा कि देखो, आज की डेट में हमने गुल्लक को नहीं तोड़ा, लेकिन ए को हमने कितना दे दिया और बी को कितना माइनस कर दिया। आज के डेट में हमने ये डिसीजन लिया, अगर गुल्लक नहीं तोड़ेंगे तो ये करेंगे। तो भाई इससे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन ये है कि कल को जब गुल्लक टूटेगा, तो ए को कितना मिलेगा और बी को कितना मिलेगा। तो बताओ एट द एंड इसको मिला कितना, 40,000, और ए को कितना मिला। तो सर ये बिल्कुल वैसे ही मिला जैसे इसको मिलना चाहिए, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
तो ये अकाउंटिंग में हमने उनके सामने ये बात रखी। तो मतलब एक अकाउंटेंट जब एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स या प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का मतलब वो प्रॉफिट जो अब तक मैंने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, जमा करके उसको रख रखा है। रिजर्व का भी मतलब यही है। और ऐसे लॉसेज जिसको अभी तक बांटा नहीं गया, सही तरीका तो ये है कि आप उसे बांट दीजिए उनके हमेशा ओल्ड रेशियो में। जैसे रेशियो चेंज हो उसे बोलो भाई पुराना हिसाब क्लियर करो। लेकिन अगर मैनेजमेंट ये कह रहा है कि नहीं जी पुराना हिसाब अभी क्लियर नहीं करना, उसको वैसे ही रहने दो, तब तो आपको देखना पड़ेगा कि फ्यूचर में किसको फायदा होगा रेशियो चेंज हो जाने से और किसको नुकसान होगा। तो यहाँ पे जैसे फायदा किसको हो रहा था बेटा, ए को नुकसान हो रहा था, बी को क्या हो रहा था, फायदा। तो हम ए से सॉरी बी से हमने ले लिया था और किसको दे दिया था, ए को। तो वापस से आते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस रिजर्व में, कि जब भी आपको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस रिजर्व मिलेगा तो आपके पास दो ऑप्शन है। और ये ऑप्शन कौन क्रिएट करता है, मैनेजमेंट बोलता है। मैनेजमेंट अगर ये चाहता है कि जो पहले से रिजर्व है, जो पहले से रिजर्व है, जो पहले से एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, जो पहले से लॉसेस हैं, उसको वो चाहता है कि जैसे ओल्ड बैलेंस शीट में ये सारी बातें दिख रही थी वैसे ये फ्यूचर में भी नई बैलेंस शीट में भी दिखे। वो ये चाह रहे हैं कि जैसे पहले था वैसे ही रहे, रेशियो चेंज हो गया हो जाने दो, बैलेंस शीट नहीं बनानी है बना लो, लेकिन रिजर्व में छेड़खानी नहीं करनी, प्रॉफिट में कोई छेड़खानी नहीं करनी, लॉसेस में कोई चेंजेस नहीं करने। तो ऐसी सिचुएशन में हमें एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, एडजस्टमेंट्स करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैनेजमेंट ने ये डिसीजन ले लिया कि सर जो जनरल रिजर्व है, जो प्रॉफिट है, जो लॉसेस है, उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो, उसको खत्म कर दो, हम नई बैलेंस शीट में दिखाना नहीं चाहते, हम पुराने हिसाब को खत्म करना चाहते, नया स्टार्ट नए तरीके से करेंगे, उसमें पुराना रिजर्व नहीं रहेगा, उसमें पुराने लॉसेस नहीं रहेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में आपको प्रॉफिट लॉसेस रिजर्व को क्या करना चाहिए, बांट देना चाहिए। तो हमारे पे दो ऑप्शन निकल के आए। क्या ऑप्शन निकल के आया, पहला कि ओल्ड बैलेंस शीट में जो आपका रिजर्व है, ओल्ड बैलेंस शीट में आपके पास क्या दिख रहा है बेटा, आपके पास रिजर्व है। ओल्ड बैलेंस शीट में आपके पास क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस है। और आप ये चाहते हैं कि न्यू बैलेंस शीट में, आप ये चाहते हैं सर कि जो न्यू बैलेंस शीट अगर हम लोग बनाएंगे, सर न्यू बैलेंस शीट कब बनाते हैं बेटा, रेशियो चेंज होता है तो न्यू बैलेंस शीट भी बनानी पड़ती है। तो हम ये चाहते हैं कि जो ओल्ड बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व्स प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा है उसको न्यू बैलेंस शीट में भी दिखाएं। तो इसका सिंपल सा मतलब ये निकला कि ये इसको डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाहती, ये डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाहती। डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसमें ये लोग नहीं चाह रहे हैं, नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, या डिस्ट्रीब्यूशन इसमें ये नहीं चाहते हैं। बात समझ में आ रही है, क्लियर। अगर उन्होंने ये बोल दिया कि जो पहले जनरल रिजर्व था उसको वैसे ही रहने दो, गुल्लक में पैसा पड़ा हुआ रहने दो, हम चाहते हैं कि कल से जब नई शुरुआत होगी उसमें फिर से पैसे डालने स्टार्ट कर दे, उसको वैसे ही रहने दो, तो इसका मतलब वो बांटना नहीं चाहते। बांटना चाहेंगे तो उसको खत्म करना पड़ेगा, जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा ना। तो वो डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाहते। तो ऐसी सिचुएशन में हमें उसका क्या सही करना पड़ेगा बेटा, उसको एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। और बेटा ये एडजस्टमेंट हमेशा किस रेशियो में किया जाता है बेटा, ये हमेशा किया जाता है गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग। मतलब जिसको फायदा हुआ उससे ले लिया जाएगा और जिसको फ्यूचर में नुकसान होने वाला है उसको दे दिया जाएगा। तो गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में इसको एडजस्टमेंट किया जाएगा थ्रू दी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के जरिए। और सर इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, इसकी जर्नल एंट्री वही जो बचपन से पढ़ रहे हैं हम लोग, बोलिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट कैपिटल अकाउंट, डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बताइए बात समझ में आई बेटा आपको, नहीं आई बेटा। इसको जब तक आप अपने दिमाग में नहीं बैठाएंगे, याद नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे तो आपको दिक्कत होगी। फिर से वापस आइए, जनरल रिजर्व
होता कहाँ पे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर होता है। और ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होता है बेटा, बैलेंस शीट के अंदर जनरल रिजर्व होता है। प्रॉफिट एंड लॉस भी कहाँ होता है, बैलेंस शीट। लॉसेस भी कहाँ होते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो पुरानी बैलेंस शीट है उसमें जितनी भी वैल्यूज थी, चाहे वो जनरल रिजर्व की है, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस की है, चाहे वो लॉसेस की है, हम चाहते हैं कि जब ये न्यू बैलेंस शीट बने तो वैसे ही दिखे जैसे पहले दिखता था। समझ गए। हम उसकी बुक वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं चाहते। बुक वैल्यू कहते हैं जो बैलेंस शीट में जो वैल्यू लिखी हुई है, 2 लाख रिजर्व है तो 2 ही लाख दिखे, उसमें वो कोई भी चेंज नहीं चाहते। क्या कह रहे हैं, कोई भी चेंज नहीं चाहते। इसका मतलब ये है कि अगर वो पुरानी वैल्यूज को नई बैलेंस शीट में दिखाना चाह रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि बेटा वो रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, लॉसेस को भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते। समझ में आई बात। अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं चाहते हैं तो फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या हमारे पास बेटा, क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट्स करना पड़ेगा। किस रेशियो में, गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, उनके कैपिटल के थ्रू। तो ये गेनिंग पार्टनर्स को हमने डेबिट कर दिया और सैक्रिफाइसिंग को क्या किया, क्रेडिट कर दिया। समझ में आई बात। प्रॉफिट होगा लॉस होगा तो इसकी एंट्री उल्टी हो जाएगी। बिल्कुल सर, क्या बात। ये गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग, ये सिचुएशन किसके लिए है बेटा, ये सिचुएशन है हमारे पास, ये सिचुएशन है दो चीजों के लिए। कौन सी दो चीजें सर, ये है सर एक तो रिजर्व्स के लिए एंड और किसके लिए सर, और ये है प्रॉफिट्स के लिए। सर अगर मान लीजिए कि हमारे पास लॉसेस हैं तब क्या करेंगे बेटा, लॉसेस में यही जर्नल एंट्री को क्या करेंगे आप, रिवर्स कर देंगे। तो जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी बेटा, वेरी गुड, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये जर्नल एंट्री कब करेंगे बेटा, ये करेंगे जब ये लॉसेस हो। बताइए बात समझ में आई। चलिए इसको एक बार फटाफट नोट कर लीजिए तो जरा। चले बेटा आगे, बच्चे यहाँ तक नोट कर लिया आपने, ठीक है सर। तो ये हम बात कर रहे थे कि बैलेंस शीट, जो ओल्ड बैलेंस शीट दी उसमें अगर आपके पास रिजर्व है, प्रॉफिट है, और उसे हम नई बैलेंस शीट में दिखाना चाहते हैं, इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे जनरल रिजर्व है तो अब लिखा हुआ हो जनरल रिजर्व, या प्रॉफिट एंड लॉस है तो वहां लिख रखा है प्रॉफिट एंड लॉस टू बी शोन इन दी न्यू बैलेंस शीट। सर अगर ऐसे लिखा हुआ है कि जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट, ये जो जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस है, उसको हम नई बैलेंस शीट में दिखाना चाहते हैं, अगर ऐसा लिख दिया गया टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि वो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं चाहते। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, एडजस्टमेंट्स करना पड़ेगा। सर अगर कहीं पे लिखा हुआ हो नॉट टू बी शोन यानी जनरल रिजर्व, या फिर ऐसा लिखा हुआ है कि प्रॉफिट्स नॉट टू बी शोन इन दी न्यू बैलेंस शीट, अगर ये लिख दिया कि सर हम जनरल रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस को हम नई बैलेंस शीट में दिखाना नहीं चाहते, इसका ये मतलब है कि जो आपके पास ओल्ड बैलेंस शीट थी उसमें अगर आपके पास जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस है, और हम चाहते हैं कि नई बैलेंस शीट में वो ना रहे, तो ऐसी सिचुएशन में मैनेजमेंट ने ये डिसीजन जब लिया तो अकाउंटेंट क्या करेगा बेटा, तो अकाउंटेंट क्या करेगा, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। फिर से समझिए, जैसे आपके सामने ना मिठाई रख दी जाए और घर वाले बोले, या आपके कई बार ऐसा देखा होगा रोटी रखी हुई, आपको बोले बेटा इसे खत्म कर दे, आप सुन ही नहीं रहे, घर वालों ने बोला कि बस अभी आ रहे 2 मिनट में, अगर खत्म नहीं हुआ तो बताते हैं तेरे को। तो
तो अगर उन्होंने ऐसा बोला कि भाई ये दिखनी नहीं चाहिए अगली बार यहाँ पे, तो उसे वहां से तो हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे नहीं सर, एडजस्टमेंट तब करना पड़ता जब वो चीज वहीं पड़ी हुई। अगर वो वहीं पड़ी हुई, यूसुफ तो बोल ले यार पहले, नहीं बोल ले, तेरा ऑडियंस ना चुप नहीं रहेगा, बोल सुन भाई, मैं 2 मिनट में रुक जाता हूँ, तो बोल। तो जनरल रिजर्व अगर आपके पास बैलेंस शीट में है, प्रॉफिट है, और अकाउंटेंट को ये कहा जाए कि नॉट टू बी शोन इन द बुक्स, ये बुक्स में नहीं दिखनी चाहिए, तो ऐसी सिचुएशन में आपको जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस को क्या करना पड़ेगा सर? आपको इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना पड़ेगा। और अगर वो ये कह रहे होते कि नहीं जी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखे, जनरल रिजर्व जैसे है उसको वैसे ही रहने दीजिए, प्रॉफिट जैसा है वैसे ही रहने दीजिए, तो आप उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते थे, फिर आपको क्या करना पड़ता है? तो यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चा? इसमें आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और ये बेटा डिस्ट्रीब्यूट जब भी होगा तो किस रेशियो में होगा? ओल्ड रेशियो में किया जाएगा, क्योंकि ओल्ड प्रॉफिट है, ओल्ड रिजर्व है, ये सारी चीजें ओल्ड रेशियो में ही बांट दी जाती है। ठीक है सर, तो ओल्ड रेशियो में आप बांटेंगे, और इसकी बांटने की जर्नल एंट्री को आप ध्यान रखें। मान लीजिए आप प्रॉफिट को बांट रहे हैं, तो अगर प्रॉफिट को बांटेंगे तो बच्चे पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ जाएगा। यस सर। तो आप जनरल रिजर्व बांटेंगे तो आप लिखेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। मान लीजिए जनरल रिजर्व ना बांट रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बांट रहे हो, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये है आपकी जर्नल एंट्री जब आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? ये सारी चीजें प्रॉफिट्स है। क्या है ये? प्रॉफिट्स। लेकिन सर कोई लॉस है, और मैनेजमेंट ने बोला सर ये लॉस भी नहीं दिखना चाहिए, तो बेटा ये लॉस नहीं दिखना चाहिए, इसका मतलब इसको भी क्या करेंगे आप? इसको भी बांट देंगे। किस रेशियो में? जनरल रिजर्व में, और सॉरी इसको भी बांट देंगे, और ये लॉसेस जो बांटेंगे तो यहाँ भी लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेटा ये लॉस है आपका, तो लॉस को बांटने की हमने ये एंट्री कर दी। ये बात समझ में आई? सर एक बात ध्यान से फिर से सुनिए। सर हमारे पास जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में है, क्वेश्चन ने ये कहा है कि जनरल रिजर्व को एज इट इज रहने दीजिए, उसकी जो बुक वैल्यू पुरानी है, उसकी जो नई वाली बुक वैल्यू है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आनी चाहिए, और आपको एंट्री करके दिखानी है। आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यूज। आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यूज। उनकी बुक वैल्यू में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। बुक वैल्यू मतलब जो बैलेंस शीट में वैल्यू, उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए। अगर चेंज नहीं आना चाहिए, इसका मतलब है कि बेटा उसको एज इट इज रखना है। जनरल रिजर्व आपकी एंट्री में नाम नहीं आना चाहिए। अगर आप जनरल रिजर्व लिख रहे हो, इसका मतलब आप चेंज कर रहे हो उसके अंदर, आप बुक वैल्यू में चेंज नहीं करना है, तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। किस रेशियो में? गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग। अब ये यहाँ पे देखो, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग करेंगे तो पार्टनर्स का नाम आएगा। क्या जनरल रिजर्व आ रहा है? क्या प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा है? क्या लॉसेस आ रहे हैं? नहीं आ रहे। लेकिन अगर बुक वैल्यू में चेंज करना है आपको, तो आपके समझ लीजिए उस एंट्री के अंदर जनरल रिजर्व आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस भी आएगा। समझ रहे बात को? तो जहां पे आपको बुक वैल्यू में चेंजेस लानी होगी, वहां पे आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है। जहां पे आपको बुक वैल्यू में चेंज नहीं लाना है, ओल्ड वैल्यू को नई बैलेंस शीट में दिखाना है, सेम टू सेम होना चाहिए, तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा? एडजस्टमेंट्स करना पड़ेगा। लेकिन नई बैलेंस शीट में पुरानी वैल्यूज नहीं दिखेंगी, ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? आप प्रॉफिट लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बात समझ में आ गई आपको? इसको नोट करिए, पहले आप फटाफट नोट कीजिए बेटा। अब आगे मैं आपसे एक एक करके बात करता हूँ। मान लीजिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ रिजर्व के बारे में से। किसके बारे में से? थोड़ा सा रिजर्व के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। रिजर्व जैसे आप जानते होंगे कि रिजर्व जो है ना 2 टाइप के होते हैं। एक होता है बेटा स्पेसिफिक रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व होता है, और एक होता है बेटा जनरल रिजर्व। स्पेसिफिक रिजर्व जो होता है उसको बचाया जाता है अपने बुरे वक्त के लिए और किसी स्पेसिफिक पर्पस के साथ।
जैसे हमारे सिलेबस में दो स्पेसिफिक रिजर्व की बातें होनी है। एक है बेटा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। एक हम लोग बात करेंगे बेटा इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में। इसी तरीके से ये दो बातें होनी है। अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये अलग अलग टॉपिक है, एक एक दिन हम लगाएंगे। वर्कमैन कंपनसेशन पे भी एक दिन लगाएंगे और इन्वेस्टमेंट पे भी लगाएंगे। आज का टाइम हमारा किस पे चल रहा है, जनरल। अब जो जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व हमेशा बैलेंस शीट के अंदर किस साइड, रिजर्व हमेशा बेटा लायबिलिटी साइड आता है। किस साइड होता है, तो स्पेसिफिक रिजर्व हो या जनरल रिजर्व हो आपको बैलेंस शीट में ही दिखेगा और वो लायबिलिटी में दिखेगा। तो बैलेंस शीट में ये लायबिलिटी में दिखता है, ये लायबिलिटी साइड होता है। और लायबिलिटी में जो भी चीजें होती है ना उसको कहते हैं क्रेडिट बैलेंस। क्या कहते हैं बेटा, क्रेडिट बैलेंस। तो प्रॉफिट हमेशा आपके लायबिलिटी साइड होता है और ये क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है सर। अब सवाल ये है कि हमारे पास कि रिजर्व है सर, हमारे पास रिजर्व है और उसकी वैल्यू 2 लाख रुपीस है। तो बताइए सर इस रिजर्व का क्या करेंगे अगर रेशियो में चेंज आया है, तो रेशियो में अगर चेंज आया है तो क्या करेंगे। तो बेटा मैनेजमेंट से पूछेंगे, मैनेजमेंट बताएगा हमें कि बताओ इस रिजर्व को हमें रखना है या नहीं रखना है, डिस्ट्रीब्यूटेड या नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, क्या सिचुएशन आप बता दीजिए। मैनेजमेंट अगर कहता है कि हम इस जनरल रिजर्व को न्यू बैलेंस शीट में भी दिखाना चाहते हैं, उन्होंने बोला कि भाई जनरल रिजर्व shown in the न्यू बैलेंस शीट, उन्होंने ऐसे बोला कि जी हम जनरल रिजर्व को किस में दिखाना चाहते हैं बेटा, नए बैलेंस शीट में दिखाना चाहते हैं। तो बेटा ऐसी सिचुएशन में हम क्या डिसीजन लेंगे, एज एन अकाउंटेंट आपको सिखा दिया गया कि आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए, आपको एडजस्टमेंट करना चाहिए। किस रेशियो में बेटा, गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। और इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट करेंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है जी। अगर फिक्स कैपिटल है तो गेनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट आ जाएगा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। ठीक है सर। सर अगर जनरल रिजर्व में ऐसा लिख दिया गया, मैनेजमेंट ने ये बोला कि जनरल रिजर्व नॉट टू बी शोन इन दी न्यू बैलेंस शीट, उन्होंने ऐसा लिख दिया सर कि नए बैलेंस शीट में नहीं दिखाना, या ऐसा लिख दिया कि न्यू बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखाना है, तब क्या करेंगे सर बेटा, तब हमने ये डिसीजन लिया था कि तब हम इसको क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सर किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। और जब आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो में, क्योंकि जनरल रिजर्व का बैलेंस ना अभी अभी हम लोगों ने बात किया था, कौन सा बैलेंस होता है बेटा, क्रेडिट बैलेंस। तो हम डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त जनरल रिजर्व को डेबिट कर देंगे। क्या करेंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है सर। जनरल रिजर्व को जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये जर्नल एंट्री होगी। समझ में आई बात। यस सर। अच्छा सर एक बात बताइए, अगर ये जनरल रिजर्व नहीं होता, यहाँ पे जनरल रिजर्व की जगह पे कुछ और आ जाए, क्या आ जाए, जैसे बेटा जनरल रिजर्व की जगह पे सर यहाँ पे ना प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2 लाख रुपए दे दे, तब क्या करेंगे बेटा। सर बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2 लाख अगर उन्होंने दे दिया तो हमारे साथ एक प्रॉब्लम है सर, हमें ये पता नहीं चल रहा कि पहले ये प्रॉफिट है या लॉस, क्योंकि उसने बोला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस कोई जिक्र नहीं, बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस। अगर बैलेंस को आपको नहीं समझ में आ रहा कि ये प्रॉफिट है या लॉस है, तो आप हमेशा मान के चलेंगे ये प्रॉफिट है। क्या है ये, प्रॉफिट। ये हमेशा क्या मानेंगे आप, इसे प्रॉफिट मानेंगे। सर प्रॉफिट है इसका मतलब ये क्रेडिट बैलेंस होगा। अभी हमने बात करी थी कि जो भी चीजें प्रॉफिट होती है उसका क्या बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। वो बैलेंस शीट में कौन सी साइड दिखता है, लायबिलिटी साइड, क्रेडिट साइड नहीं, कौन सी साइड, लायबिलिटी साइड। मैंने आपसे कहा था कि क्रेडिट बैलेंस में आपका जनरल रिजर्व भी क्रेडिट बैलेंस है।
आपका प्रॉफिट भी जो होता है क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। फिर से वापस आइए सर, अगर क्वेश्चन में बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है, यानी बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है 2 लाख रुपए, तो इसका मतलब हम क्या मानेंगे, इसे प्रॉफिट मान लेंगे। क्या मानेंगे, ठीक है सर। सर प्रॉफिट हमने मान लिया, क्लियर है सर। सर मान लीजिए कि इन्होंने ना यहाँ पे ना साफ साफ चीख चीख कर ऐसा बोला था, क्या बोला था भाई, इन्होंने ये बात बोली थी कि क्रेडिट बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऐसा बोल रखा है। अभी क्या है बताओ, ये क्या है, ये प्रॉफिट। सर ऐसे नहीं लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है सर, प्रॉफिट एंड लॉस ₹1 लाख, ब्रैकेट में लिख रखा है सर क्रेडिट बैलेंस। अब बताइए क्या है ये प्रॉफिट। ठीक है सर, प्रॉफिट समझ में आ गया। अब हम मैनेजमेंट से पूछ लेंगे कि सर बताओ प्रॉफिट का करना क्या है, तो उन्होंने बताना पड़ेगा कुछ ना कुछ, तो वो बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो प्रॉफिट आप देख रहे हो ना, प्रॉफिट एंड लॉस शो इन दी न्यू बैलेंस शीट, वो कह रहे हैं कि नए बैलेंस शीट में ये प्रॉफिट दिखना चाहिए, पुराने में तो है ही है, लेकिन अब किसमें दिखना चाहिए, नए में भी दिखना चाहिए। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा बेटा, हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, इस रेशियो में, गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग में, और जर्नल एंट्री क्या होगी, गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है जी। सर अगर उन्होंने ये कह दिया सर कि जर्नलिज्म नहीं, सॉरी, उन्होंने ये कह दिया कि प्रॉफिट एंड लॉस नॉट टू बी शोन इन दी न्यू बैलेंस शीट, नए बैलेंस शीट में दिखाना ही नहीं है, आप बताइए क्या करोगे आप, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किस रेशियो में, तो यहाँ पे जर्नलिज्म की जगह क्या आ जाएगा सर, बात समझ में आई। ये तो प्रॉफिट की सिचुएशन है सर, क्लियर है ना सर। अगर यही सिचुएशन में प्रॉफिट की जगह पे क्या आ जाता, अगर लॉस आ जाता, क्या आ जाता, तो ये एंट्री क्या हो जाती बेटा, अगर लॉस होता है बच्चे तो ये एंट्री को आप रिवर्स कर देते, अगर लॉस होता है यहाँ पे क्या होता बेटा, अगर लॉस आ जाए तो ये एंट्री क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। समझ में आई बात, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, क्लियर है अच्छे से। सर एक बात बताओ, ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन मान लो कि हमने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा, अब क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लिया, प्रॉफिट एंड लॉस 1 लाख लिखा हुआ, ना डेबिट लिख रखा ना क्रेडिट लिख रखा, अब क्या करें, तो बेटा ये हमेशा क्या कहलाएगा, प्रॉफिट। ठीक है सर, ये तो आप समझ गए कि अगर डेबिट और क्रेडिट कुछ नहीं लिखा हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्या कहलाएगा, ये प्रॉफिट। रिजर्व हमेशा प्रॉफिट ही होता है, ध्यान रखना, रिजर्व में तो डेबिट और क्रेडिट होता ही नहीं, वो हमेशा क्रेडिट ही होता है, वो प्रॉफिट ही होगा। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आंसर प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। ये बात समझ में आ रही है, वापस आइए। सर मैंने मैनेजमेंट से पूछा, मैनेजमेंट ने ये नहीं बोला प्रॉफिट लॉस शो इन द न्यू बैलेंस शीट, ऐसा लिखा हुआ नहीं है। अब मैनेजमेंट ने ये भी नहीं बोला प्रॉफिट एंड लॉस नॉट टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट, वो ये भी नहीं बोल रहा कि बैलेंस शीट में रखनी है, वो ये भी नहीं बोल रहा कि बैलेंस शीट में नहीं रखनी, ये दोनों बात बोल ही नहीं रहे। अब डिसीजन सिर्फ हमारे ऊपर, अब क्या करें, तो बेटा ये हमेशा आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे, क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो यही वाला रास्ता चुना हमने। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, क्वेश्चन साइलेंट है कि जर्नलिज्म का क्या करना है, क्वेश्चन साइलेंट है कि प्रॉफिट एंड लॉस का क्या करना है, लॉसेस का क्या करना है, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे बताओ जरा, आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे उस लॉसेस को भी, आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे सारी चीजों को। समझ में आई बात। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आप हमेशा कौन सा रास्ता चुनेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये बात भी समझ में आ गई आपको, कोई डाउट तो नहीं। अब वापस से आते हैं, जो हमने स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा है उसको देखेंगे बेटा। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, अगर एक चीज और मैं यहाँ पे बात कर रहा था, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट को भी यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, हमें क्वेश्चन में लिखा ही नहीं है कि सर हमें बुक्स में रखना है या नहीं रखना है, तो बताओ आप क्या करोगे, हमेशा आप इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। समझ में आ गई बात। तो ये एक पॉइंट आपका बढ़ जाएगा, आप चाहे तो उसको वहां पे बढ़ा लीजिए, लिख लीजिएगा। आगे बढ़ जाए बच्चे, समझ में आ गई बात, आइए ना, ठीक है जी। वापस से आइए, यहां तक आप समझ चुके। अब आपसे मैं कुछ सवाल पूछ रहा हूं, आप मुझे जवाब देंगे। मुझे एक बात बताइए सर कि प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, इसका क्या मतलब है,
प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। मैं मोबाइल छोड़ दो बाद में। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, प्रॉफिट। समझ में आई बात? प्रॉफिट एंड लॉस में कोई बैलेंस ही नहीं लिखा हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस को रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस को बुक्स में दिखाना है, क्या करेंगे? किस रेशियो में? प्रॉफिट एंड लॉस को बुक्स में नहीं दिखाना। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में कुछ कहा ही नहीं, डिस्ट्रीब्यूट। समझ में आ गई बात? अब इसके ऊपर हम क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है जी, अच्छे से क्लियर है आपको? चलिए आइए क्वेश्चन बनाते हैं।